हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद। राधे राधे, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम को अभी हाल में पेपर देना चाहते हैं, तो आप आज इस वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहें। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप तक दूसरी वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, आपके भविष्य के बारे में इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि हमारे फ्यूचर में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, हमें सफल होने में कौन कौन से रास्तों से निकलना पड़ता है, कितनी हमें कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों को हम इस वीडियो में आज बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप अगर एक सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी कामयाबी या आपका काम देखकर लोगों को आराम नहीं मिलता है, तो वो किस प्रकार से आप लोगों को ताने मारते हैं और कहते हैं ऐसा है वैसा है, ये पढ़ के ये बनेंगे वो बनेंगे। तो आप लोगों को हम इस वीडियो में आज इसकी सीख देंगे। आपको इस तानों पे नहीं जाना है बिल्कुल भी, और आप अपना काम करते रहिए। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करना है आपको, तो आप किसी भी कोर्स से, आप अपना किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी टीचर से, जो भी टीचर आपको समझ में आता है उससे आप अपना जो है सिलेबस पूरा कर लें। सिलेबस पूरा करने के बाद आप एक दो बार उसको अच्छे से पढ़ें। जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप देखते हो, जब तक उसको आप अच्छे से नहीं देखते हो तब तक वो आपको समझ में नहीं आती है। और यह भी नहीं पता चलता है कि कहाँ से क्या हो गया, किस प्रकार से कैसे क्या हुआ। तो जब आप उसको अच्छे से ही देखते हो तब आपको पता चलती है कि हाँ, ये यहाँ से यहाँ ऐसे गया है, इस प्रकार से इन्होंने ये बोला है। तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई को भी दिल से करना है, अच्छे से करना है। जब तक हम आप अच्छे से किसी प्रकार के चैप्टर को पढ़ ना लेते हैं तब तक वो हमें समझ में नहीं आता है। तो अगर किसी भी प्रकार का चैप्टर है, अगर आपको मैथ हो या हिंदी हो या रीजनिंग हो, किसी भी प्रकार का आपका चैप्टर हो, तो अगर आप उसमें समझ नहीं पा रहे हैं या किसी प्रकार का डाउट है तो आप उसको दोबारा देखें। दोबारा भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप दोबारा देखें। इसी प्रकार से अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, जब आप उसको 2 3 4 बार देखोगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप उसको अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ें, रिवीजन करें, क्योंकि आजकल जो है पढ़ने से कुछ नहीं होता। और पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो रिवीजन करते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है और वही सफलता की तक पहुंच सकते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान करिए। अगर आप एक चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो उसको बार बार, ऐसा नहीं है कि आपको आगे का पढ़ना है, सबसे पहले आप उसको रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद जब आप उसको 2 3 बार रिवीजन करोगे तो उस चैप्टर से आपके जितने प्रश्न बनेंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। तो इसलिए आपको, बेशक आप 50% तैयारी करें, लेकिन आप 50% तैयारी ऐसी करें कि जो है कि आपकी उसी में सिलेक्शन हो जाए। 100% आपको तैयारी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमें 100% तैयारी कर लें और रिवीजन एक बार भी ना करें तो हमारा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 100% तैयारी नहीं करनी है। आप 50% तैयारी करिए। ऐसी करिए कि अगर उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो हमारा 100% होना चाहिए। और यही होता है, अगर आप रिवीजन बार बार कर रहे हैं और आप रिवीजन से कामयाब हो जाएंगे, ये तो पक्का पता है। तो आप रिवीजन मारते रहिए और आप तैयारी करते रहिए। तो आपको हम यह भी बताएंगे कि अगर जब आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी गांव से हों या शहर से हों, गर्ल्स हों या बॉय हों, गर्ल्स को तो और ज़्यादा ताने मिलते हैं
कि हाँ वो ये बनेंगी, वो बनेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, तो हमें तानों पे नहीं जाना है, क्योंकि ताने जो हैं वो हमेशा मिलते ही रहेंगे और हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे, उनको सफल होके दिखाएंगे। तो आप लोग तानों पे नहीं जाइए। आपसे अगर कोई कहता है, किसी प्रकार के ताने मिलते हैं कि हाँ इतने दिन से पढ़ रहे हो अभी कुछ नहीं कर पाए हो, या आप कुछ कर नहीं पाओगे, या आप देखो ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, ये नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों को उन चीज़ों से दूर रहना है, इन बातों पे थोड़ा भी गौर नहीं करना है और अपनी पढ़ाई करते रहना है। एक दिन सफल होकर दिखाना है। जब ठान ही लिया है तो छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही आपको दिमाग में रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप जो है पढ़ाई करते रहिए और एक दिन उनको सफल होके दिखाइए। तो आप जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन में इसकी लास्ट डेट जो है वो निकल जाएगी और साइट बिजी भी अब चलने लगेगी। तो अगर आप अभी तक यूपीएसआई का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप यूपीएसआई का फॉर्म भर लें और अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि वैकेंसी जो है बार बार नहीं आएगी और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जी जान लगा दें। कह रहे हैं इस टाइम जो आपको ये टाइम मिला है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। कहीं तो आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं चल पाएगी, कहीं आपके पास किसी प्रकार की समस्या आ जाएगी और कहीं तो आप ओवर एज हो जाएंगे, एज नहीं बचेगी। तो इस समय आपका बहुत सुनहरा मौका है। आपके पास आपकी वैकेंसी भी सामने है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी वैकेंसी है। अगर देखा जाए तो इतनी छोटी भी वैकेंसी नहीं है। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए जल्दी से जल्दी। अगर आप किए नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जी जान लगा के दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि कहना है सरकार कि कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे। सर कहते हैं, खान सर, कि कम खाने से और कम सोने से कोई नहीं आज तक मरा है। तो यू आर राइट, सही कह रहे हैं कि कम खाने से, अगर आप थोड़ा खाना खा रहे हो, एक टाइम खा रहे हो, तो उससे मरोगे नहीं। और ना ही आप कम सो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उससे मर जाएंगे, तो मरेंगे भी नहीं। तो इसलिए आपको अभी कम सोना है और कम खाना है, जी जान लगा के यूपीएसआई की तैयारी करना है। तो आप लोग हो जाइए तैयार, दिखा दीजिए इस बार बन के दरोगा। तो दरोगा 2 स्टार इधर लगेंगे, 2 स्टार इधर लगेंगे। तो आप पढ़ाई करते वक्त अगर आपको किसी प्रकार की मोटिवेशन नहीं मिलती है और आप परेशान होते हैं या किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके पास समस्या आती हैं, तो आप इधर देखिए कि कंधों पे 2 सितारे लगेंगे और हमारी माँ बाबू के सपने पूरे होंगे। हमें लोग दरोगा जी कह के बुलाएंगे। तो दरोगा का जलवा भाई बहुत अलग ही है। अब ये सोच लो आप कि जब हम सपने देखते हैं दरोगा की कि एक गाड़ी होगी, लाल बत्ती की लाइट लगी होगी और उसका जो हारन होगा कितना सुंदर सुनहरा होगा, लोग एक ही हारन में साइड हो जाएंगे, तो दरोगा का जलवा भी अलग है। तो यही आप लोगों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अगर ताने सुनेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो ताने मारते हैं उनको मारने दीजिए और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, एक दिन सक्सेस होके दिखाइए। जिन्होंने ताने मारे हैं वो भी एक दिन सर झुका के सलाम करेंगे आपको। तो कहते हैं अपने उसी दिन दिखेंगे जब सपने पूरे होंगे। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे तब तक अपने भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ ताने ही सुनने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर हमारी इस वीडियो से आपको सीख मिली हो तो आप इन नियमों को फॉलो करिए और तानों को दूर रखिए। तानों से हमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं रखना है और अपने काम को हमेशा करते रहना है। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।